ज्वाइन करे थे उनको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ऑफिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफिस टूल्स। इसमें स्कूल, कार्यालय आदि में कार्य को सरल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जिसे ऑफिस टूल या ऑफिस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये कई कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित ऑफिस टूल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रे ऑफिस टूल है। इन ऑफिस टूल्स के अंदर कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग प्रकार के कार्यों को सरल बनाते हैं। यानी कि आप जानते होंगे कि स्कूल्स, कार्यालय, ऑफिसेज और रेलवे, एयरपोर्ट, इन सब जगह पे कंप्यूटर आज यूज होता है, लेकिन जो यूज होने वाला कंप्यूटर है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है। जो कॉमनली यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है उसे बोलते हैं ऑफिस टूल। ये ऑफिस टूल अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। उन बनाने वाली कंपनीज में सबसे प्रचलित जो फेमस कंपनी है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑफिस टूल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। ऑफिस टूल्स कई कंपनियां बनाती हैं, जिसमें से कुछ मैंने कॉमन यहाँ पे ऑफिस टूल्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं। तो ऑफिस टूल्स की अगर हम बात करें तो ऑफिस टूल्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑफिस टूल्स जो मैंने आपको बताया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसकी मार्केट में जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 4 to 5 thousand रुपीज होती है। बाकी जो नॉर्मली यूज करते हैं वो पायरेटेड वर्जन यूज करते हैं, जो कि इलीगल है। बट माइक्रोसॉफ्ट ओरिजिनल जो अगर आता है तो वो 4 to 5 thousand रुपीज का मार्केट में आता है। तो यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो परचेज नहीं कर पाते उनके लिए कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑफिस टूल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें अलग अलग कंपनीज बनाती है, ओपन सोर्स होते हैं। जैसे लिब्रे ऑफिस बिल्कुल फ्री है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वर्ड परफेक्ट हो गया, जी सूट हो गया, WPS ऑफिस हो गए, ओपन ऑफिस हो गए, थिंक फ्री हो गए। ये सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे ऑफिस टूल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलते हैं, और इनके लिए आपको कोई भी कॉस्ट देना नहीं पड़ता। बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पेड ऑफिस टूल है। इसकी कॉस्ट बाकी ऑफिस टूल्स के कंपैरिजन में हायर रहती है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बाकी के ऑफिस टूल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमें यूज नहीं करने। कॉमनली यूज होने वाला जो सबसे ज्यादा ऑफिस टूल है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक लोगो दिखाया गया है। पहले समय में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगो अलग था, बट अभी उन्होंने रिसेंटली चेंज किया है। 360, इसके भी बहुत सारे वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, 2007, 2010, 2013, 365, 2016 और 2019, जो अभी तक रिसेंटली लॉन्च होने वाले इसके वर्जन्स हैं जो मैंने आपको बताए। इसमें कुछ इनके टूल्स दिखाए भी गए हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और इस तरीके से बाकी सारे भी टूल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हम मेन यूज होने वाले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल के अंदर जो आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आने वाला जो पहला टूल है वह है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसे MS वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, या नॉर्मली इसे वर्ड भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस तरीके से आपको ये विंडो स्क्रीन इसकी दिखती है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, MS वर्ड क्या है और इसके उपयोग क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि MS वर्ड आखिर है क्या, और इसके अगर ये है तो इसके यूजेस क्या है। तो MS वर्ड, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तथा इसे वर्ड के नाम से भी जानते हैं, यह एक वर्ड प्रोसेसर है जो डॉक्यूमेंट को ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। ध्यान से समझिएगा, डॉक्यूमेंट को, ठीक है, ये वर्ड बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो डॉक्यूमेंट को ही एडिट करते हैं। यानी कि वर्ड जो सपोर्ट करता है वो डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आप MS वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, या लिब्रे ऑफिस में ऑफिस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए वर्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत है। वर्ड फाइल को ओपन करने के लिए वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, हम गलत वर्ड यूज करते हैं। सही वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए वर्ड
प्रोसेसर हमारे को सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। और वो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर आपके अलग अलग होते हैं, लिब्रे का भी होता है और MS माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है। तो ये क्या करता है, ओपन करता है, क्रिएट करता है, एडिट करता है, फॉर्मेटिंग करता है और शेयर भी करता है। MS वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। MS वर्ड अपने पहले संस्करण से अब तक अपने क्षेत्र पर राज कर रहा है। MS वर्ड 2007 की विंडो कुछ इस प्रकार, मैंने आपसे कहा ना कि MS वर्ड सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है MS वर्ड। तो देखते हैं MS वर्ड 2007 की विंडो किस प्रकार की होती है। ये जो मैंने अभी आपको पहले विंडो दिखाई थी, ये MS वर्ड 2019 की विंडो है। बट अभी मैं आपको दिखाता हूं MS वर्ड 2007 की विंडो कैसी दिखती है। MS वर्ड 2007 की विंडो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। यहाँ पे आपको अंतर कुछ ज्यादा नहीं होता, बस ये स्टार्ट बटन होता है और वहां पे आपको वो स्टार्ट बटन ना मिलके फाइल मेन्यू मिलती है। बस देखिए थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ पे फाइल मेन्यू मिलती है, वहां पे फाइल मेन्यू ना मिलके स्टार्ट बटन मिलता है, जिसे बोलते हैं ऑफिस बटन। यहाँ पे ऑफिस बटन भी बोला जाता है इसे। तो ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार और रूलर बार, ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो आपको दिखाए जा रहे हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। मैं एक और माइक्रोसॉफ्ट की विंडो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी सेम विंडो है, थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। क्विक एक्सेस टूल बार ये है, रिबन आपका ये है, फिर उसके बाद आपका आता है रिबन, हॉरिजेंटल रूलर, आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, व्यू रूलर बटन, हेल्प बटन, विंडो कंट्रोल्स। परेशान मत होइए, एक एक करके हम इस सब के बारे में आपको बताएंगे ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो ओके। शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना कि ये सारी चीजें जो यहाँ पर लिखी हैं ये सब क्या है और कैसे इनका यूज किया जाता है। अगर जिसने भी नोटपैड या पेंट की क्लास हमसे ज्वाइन करी थी, तो काफी सारे साथी इन सब के बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि अब आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे, चाहे वो एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, उन सब में ये बिल्कुल कॉमन टॉपिक रहेगा। सेम रिबन जो यहाँ पर है, सेम रिबन वहां पे रहेगा। सेम टेक्स्ट एरिया यहाँ पर है, सेम टेक्स्ट एरिया वहां पर रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सब में सेम रहेंगे ये सारे ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड होम स्क्रीन विद टूल्स। तो सबसे पहला जो बटन आपको मिलता है ऑफिस बटन, इसका क्या यूज है आइए देखते हैं। ऑफिस बटन MS वर्ड का एक प्रमुख भाग है। यह बटन मेन्यू बार में होता है। इस बटन में MS वर्ड में बनने वाली फाइल या डॉक्यूमेंट के लिए कई विकल्प होते हैं। बहुत सारे विकल्प होते हैं कि आप अलग अलग तरीके से क्या क्या चीजों को इसमें से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सेव, सेव एज, प्रिंट, फाइल, अलग अलग ऑप्शंस देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब आगे जानेंगे कि ऑफिस बटन का कैसे यूज करना है। अभी आगे बढ़ते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे जब आप देखते हैं तो एक पॉइंटर बना दिखाई देता है। इस पॉइंटर में ये आपको कई सारे जब पॉइंटर पे क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ओपन होके आता है जिसमें ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसका जो मेन यूज होता है वो होता है कि आप इसकी सहायता से तुरंत किसी भी कमांड को दे सकते हैं। आपने चाहा कि इंसर्ट या किसी और मेन्यू के अंदर अगर कोई ऑप्शन है उसको आप यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में यूज डाल दीजिए, जिसका आपको यूज बार बार करना होगा अपने डॉक्यूमेंट में। तो इससे आपकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करना पड़ता है। ये बिल्कुल ही उस तरीके से काम करता है जैसी जैसे आपकी शॉर्टकट कीज काम करती हैं, कंट्रोल+C, कंट्रोल+C। तो वैसे ही आपको ऐसा कोई ऑप्शन जो आपको मेन्यूज के अंदर बार बार जाके निकालना पड़ रहा है, उसे आप यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइटल बार। ये जो आपको सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट करके लिखा दिखाई दे रहा है, ये होता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार MS वर्ड विंडो का सबसे ऊपरी भाग है। इस बार पर वर्ड में बनाई गई फाइल्स के नाम को दिखाया जाता है। यानी आप जो भी फाइल बनाते हैं, चाहे वो कोई भी फाइल हो, आप डॉक्यूमेंट हो, रिज्यूमे हो, CV हो या कुछ भी हो,
जो भी आप बनाएंगे उसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट और होता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। नोट है, जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाएगा फाइल का नाम दिखाई नहीं देगा। और वहां डॉक्यूमेंट 1 लिखा होता है। जैसे ही हम फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं तब डॉक्यूमेंट 1 के स्थान पर फाइल का नाम दिखाया जाता है। यानी कि यहां पर ये फाइल अगर डॉक्यूमेंट 1 लिखा है इसका मतलब ये फाइल सेव नहीं की गई है। जब तक इसे हम सेव नहीं करेंगे किसी नाम से तब तक ये डॉक्यूमेंट 1 लिख के आता रहेगा। तो इसका मतलब है इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, टाइटल बार के राइट साइड पर 3 बटन होते हैं। देयर आर 3 बटन्स आपके वर्ड के ठीक राइट साइड पे 3 बटन आपको देखने को मिलेंगे। इन 3 बटन में पहला बटन मिनिमाइज होता है। जो पहला आपको माइनस साइन दिख रहा है वो मिनिमाइज होता है, जिस पर क्लिक करने पर ओपन प्रोग्राम टास्क बार में आ जाता है। देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने यहाँ आप लोगों को मेरी विंडो दिखाई दे नहीं रही होगी, है ना? एक सेकेंड। ठीक है, विंडो मैंने यहाँ पे वर्ड फाइल एक ओपन करी और ये वर्ड फाइल ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब मैं माइनस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल नीचे चली जाती है, और जब मैं वापस लेना चाहूंगा तो ये फाइल वापस आती है। ये फाइल वापस नीचे चली जाती है, यहाँ पर सेव हो जाती है। और मिनिमाइज बटन का यूज यही है कि उसको मिनिमाइज करने में। दूसरा बटन मैक्सिमाइज और रीस्टोर डाउन कहलाता है। इसका यूज क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बटन जो बना है ये हो गया रीस्टोर, ये मैक्सिमाइज, फिर ये रीस्टोर, फिर ये मैक्सिमाइज। यानी उस फाइल को फुल स्क्रीन पे लाने या फिर फुल स्क्रीन से हटाने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं। और ये होता है तीसरा बटन, क्लोज बटन, जो सभी जानते हैं। इसका यूज होता है इसको बंद करने के लिए। क्लोज बटन है जो प्रोग्राम को बंद करने का कार्य करता है। इसके बाद आता है रिबन। रिबन एमएस वर्ड विंडो का एक और भाग है। यह मेन्यू बार से नीचे होता है। इस पार्ट में दिखाई गई एमएस वर्ड विंडो में लाल रंग का हिस्सा ही रिबन है। इस भाग में एमएस वर्ड टैब जो विकल्प मेन्यू बार में होते हैं के विकल्पों को दिखाया जाता है। यानी मेन्यू बार में जो विकल्प आप चुनेंगे, जो भी ऑप्शन आप जो सी भी मेन्यू, चाहे होम हो, इंसर्ट हो, डिजाइन हो, इनको आप चूज करेंगे उसके ऑप्शंस आपको इस रिबन में दिखाई देने लगते हैं। जो वर्ड 2003 था यानी ऑफिस 2003 था उसमें ये रिबन नहीं था। ये रिबन 2007 के बाद आना शुरू हुआ वर्जन में। उससे पहले हमें हर मेन्यू के अंदर जाकर उस ऑप्शन को ढूंढना पड़ता था और उस पर क्लिक करना पड़ता था। अब ये रिबन दे दिया जाता है जिससे आपके सामने डायरेक्ट वो ऑप्शंस आ जाते हैं और आप उन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है? मेन्यू बार होता है ये आपके सामने जो मेन्यूज लिखे हैं, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, जिसके अंदर से ये अलग अलग ऑप्शंस ओपन होते हैं, इनको कहते हैं आपका मेन्यू बार। ये सब मिलके मेन्यू बार कहलाता है। यह बार टाइटल बार के नीचे होती है। इसे टैब बार भी बोल सकते हैं क्योंकि इन्हें अब टैब ही बोला जाता है। इन्हें टैब बोलते हैं। मेन्यू बार में कई विकल्प होते हैं और प्रत्येक की अपनी रिबन होती है। जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब। डिजाइन पर क्लिक करूंगा तो इसकी रिबन एक अलग ओपन होगी। दिखा देता हूं मैं आपको ये किस तरीके से होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड फाइल ओपन करी, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। होम में एक अलग रिबन चल रहा है, इंसर्ट पे क्लिक किया तो रिबन चेंज हो गया, डिजाइन पे क्लिक किया तो रिबन चेंज हो गया, लेआउट पे क्लिक किया तो रिबन चेंज हो गया। फिर आता है रूलर बार। ये जो आपको ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आपको पार्ट देखने को मिल रहा है ये होती है आपकी रूलर। और यहाँ पे भी देखिए ये आपको जो पार्ट देखने को मिल रहा है ये है आपका रूलर। ये ऊपर नीचे आप जब जाएंगे इसमें तो ये रूलर आपको देखने को मिलता है जो डॉक्यूमेंट के क्या कर रही हो? डॉक्यूमेंट को एडिट करने में काम आता है आपका, कि आपको कितना राइट साइड से, लेफ्ट साइड से या बॉटम से आपको अपने पेज को
पेज में लिखे हुए टेक्स्ट को कितना लेफ्ट राइट आपको रखना है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको इस रूलर बार की हेल्प से मैनेज करने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेटस बार। ये स्टेटस बार सबसे नीचे होता है। हमने आपको पेंट में भी बताया था ये क्या काम करता है, आपके कर्सर की पोजीशन को बताता है, साथ में ये भी बताता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ये जो लिखा जा रहा है वो हिंदी में या इंग्लिश में है। आप इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इन ऑप्शंस की हेल्प से आप इसे, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश जो आप चूज कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कितने वर्ड्स आपने अभी तक इसमें लिखे हैं वो भी ये आपको बताता है। जैसे कभी कभी लिखने को आता है 500 वर्ड्स पे एक ऐसे लिखिए, एक निबंध लिखिए 500 शब्दों में, तो आपको 500 शब्द गिनने नहीं बैठेंगे आप वर्ड में, आपको डायरेक्ट ये बता देगा कि 500 वर्ड्स हो गए हैं या 400 वर्ड्स ही अभी आपके टोटल हुए हैं। तो ये थीसिस लिखने में भी काम करता है। जब आप थीसिस लिखते हैं बड़ी बड़ी क्लासेस में, पीएचडी में या किसी क्लासेस में आपको थीसिस लिखने को मिलता है, तो वो आपको मोर देन 2000-3000 वर्ड्स का डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होता है, तो आप 2000 शब्द गिनने नहीं बैठेंगे। और उसकी लिमिट भी होती है कि 2000 शब्द से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके वर्ड्स अभी तक कितने काउंट हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है? स्क्रॉल बार होता है, यहाँ पे आपको राइट साइड और बॉटम में देखने को मिलता है ये स्क्रॉल बार। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको ये स्क्रॉल बार देखने को मिल रही है, ये देखिए। इसकी हेल्प से आप पेज को डाउन एंड अप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और स्क्रॉल बार दिखता है जो आपको राइट और लेफ्ट लेके जाने को मिलता है। पेज को राइट लेफ्ट करने के लिए आप ये स्क्रॉल बार यूज कर सकते हैं, और ऊपर नीचे ले जाने के लिए इस स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। इसे बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार और इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। तो ध्यान रखिएगा, वर्टिकल मतलब ये अप एंड डाउन, और हॉरिजेंटल मतलब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो ये यूज होता है आपका स्क्रॉल बार। नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, इसे समझने के लिए आपको एक बार फिर से मैं वर्ड की फाइल दिखाता हूं। ये देखिए, मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूं। मैक्सिमाइज करने के बाद ये जितना भी आप व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो व्हाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारा टेक्स्ट एरिया, जिसमें हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जितने भी पार्ट में हम वर्ड फाइल में हम टेक्स्ट को लिखते हैं, वो सारा का सारा हमारा टेक्स्ट एरिया कहलाता है। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि टेक्स्ट एरिया किसे कहा जाता है, क्योंकि टेक्स्ट एरिया में ही आप कोई भी टेक्स्ट जो भी लिखेंगे उसे टेक्स्ट एरिया में ही आप रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपका जो वर्ड है, एमएस वर्ड है, इसमें जितने भी स्क्रीन पे पाए जाने वाले ऑप्शंस हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर फिनिश होते हैं, खत्म होते हैं। इसके बाद हम लोग अब जो सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वो सीखेंगे एमएस वर्ड में प्रयोग होने वाले इन टैब्स के अंदर आने वाली जो रिबन है उसके बारे में जानेंगे कि होम टैब के अंदर जो रिबन आती है उसका क्या यूज है, इंसर्ट टैब के अंदर जो रिबन आती है उस रिबन का क्या यूज है, वैसे ही डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, इन सब के अंदर जो भी आपकी रिबन आती है उन रिबन्स का क्या क्या यूज है वो हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तो यहाँ पर जो आज का सेशन था वो फिनिश होता है, क्योंकि हमने अभी इसको बहुत ही नॉर्मल वे में शुरू किया है ताकि आसानी से एमएस वर्ड को समझा जा सके। आगे का टॉपिक बहुत लेंदी था जिसे हम यहाँ पे मिक्स नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे तो काफी लंबा टॉपिक हो जाता आज का, और उसे समझने में काफी कंफ्यूजन होता। इसलिए हमने अभी सिर्फ एमएस वर्ड के जो पेज लेआउट है उस पेज लेआउट के बारे में आपको बताया कि वो पेज लेआउट किस तरीके से दिखता है आपको, और उसके क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में हमने आपको अभी बताया है। तो अब आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज का जो चैप्टर है, कुछ आपको आपके कुछ डाउट्स हैं उसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ साथी हमारे नए भी जुड़े हैं आज,
विशाल, आपको कुछ पूछना है? नहीं। आप कहाँ से हैं विशाल? कानपुर से। अच्छा, ठीक। और हमारे बाकी के साथी जो डेली क्लासेस ले रहे हैं, उन लोगों ने जो टेस्ट कल का दिया था, मैं उनके जरा नंबर्स आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक बार देख लेते हैं उनके नंबर्स का भी हम लोग यहाँ पे। तो कल का जो एग्जाम था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पर डे आप लोगों के नाम लूंगा कि किसने कितने नंबर्स अचीव किए हैं, तो इसलिए आप लोग डेली पेपर जरूर दें। सबसे पहले नंबर पर जो कल रहे हैं वो सीमा कुमारी, अमनदीप और अभिनव तिवारी रहे हैं। इन्होंने 18 नंबर कल एग्जाम में पाए और फर्स्ट रैंक पे आए हैं। फिर नेक्स्ट है अंजलि गुप्ता और गजेंद्र जी, ये दोनों ही रैंक 2 पर रहे हैं, इन्होंने 16 नंबर कल हासिल किए। थर्ड रैंक पर आपके यूसुफ खान और अमित सिंह रहे हैं, इन्होंने 14 मार्क्स लेके थर्ड रैंक पर आए हैं। नेक्स्ट है फोर्थ रैंक पर इरफान, 12 नंबर के साथ रहे हैं। फिर नीरज नरूका और मंजू खेड़ी, ये फिफ्थ रैंक पर रहे हैं, 10 नंबर ये लोग लेके आए हैं। अंकित कुमार 6 मार्क्स के साथ छठे रैंक पर हैं और काजल 4 नंबर के साथ 7वीं रैंक पर है और मनिंदर डुमोलिया जो है वो 2 नंबर लेकर आए हैं और 8वीं रैंक पर है। इसी के साथ पूनम बाई, पूनम बडेसरा, सोनम, पूनम खेड़ला, बॉबी सिंह, गार्गी मलावत, ममता शर्मा और इरशाद, ये सारे बच्चे जो हैं ये एब्सेंट रहे हैं, इन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं, इन्होंने टेस्ट नहीं दिया कल का। तो मैं आप सभी से ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग टेस्ट जरूर दिया करिए। टेस्ट देने से क्या होता है, आप लोगों की तैयारी कंप्लीट होती है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ जो हमने आज शुरू किया था। कुछ साथी हमारे थोड़ा लेट ज्वाइन करे थे, उनको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ऑफिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफिस टूल्स। इसमें स्कूल, कार्यालय आदि में कार्य को सरल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जिसे ऑफिस टूल या ऑफिस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये कई कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित ऑफिस टूल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रे ऑफिस टूल है। इन ऑफिस टूल्स के अंदर कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग प्रकार के कार्यों को सरल बनाते हैं। यानी कि आप जानते होंगे कि स्कूल्स, कार्यालय, ऑफिसेज और रेलवे, एयरपोर्ट, इन सब जगह पे कंप्यूटर आज यूज होता है, लेकिन जो यूज होने वाला कंप्यूटर है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है। जो कॉमनली यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है उसे बोलते हैं ऑफिस टूल। ये ऑफिस टूल अलग अलग कंपनीज बनाती हैं। उन बनाने वाली कंपनीज में सबसे प्रचलित जो फेमस कंपनी है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑफिस टूल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। ऑफिस टूल्स कई कंपनियां बनाती हैं, जिसमें से कुछ मैंने कॉमन यहाँ पे ऑफिस टूल्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं जो इस प्रकार है। ऑफिस टूल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, वर्ड परफेक्ट, जी सूट, डब्ल्यूपीएस ऑफिस, ओपन ऑफिस, थिंक फ्री, ओनली ऑफिस, पोलराइज ऑफिस। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको लिखे हैं ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस टूल्स हैं जिन्हें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद आता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो आपके पास ऑफिस टूल होता है, वो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसमें कई सारे टूल्स होते हैं, वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, आउटलुक होता है, ये सारे आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। इनके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल। तो सबसे पहला जो शुरू किया था मैंने, आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू किया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एमएस वर्ड क्या है और इसके उपयोग क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग आज इसमें सीखेंगे। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ से हमारे बाकी के साथी ज्वाइन कर चुके थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के अब कुछ प्रश्न है, लास्ट के 10 मिनट्स बचे हैं। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि जो भी आप लोगों को पूछना है।
प्लीज अपने अपने प्रश्न पूछ लीजिए। दीपक जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी सर। जी बताइए। मैं वही सर वही कहना चाहूंगा कि जैसे पूनम बटेसरा है, ये क्लास में ज्वाइन होती तो है ये, लेकिन टेस्ट इन्होंने बहुत बार नहीं दिया, एक ही बार दिया है शायद, या 2 बार दिया है। तो क्या दिक्कत क्या आती है टेस्ट देने में, क्यों नहीं देते हैं? पूरा दिन पूनम में कम से कम बटेसरा, दस आप पंद्रह अपने मिनट आप को तो अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आप क्यों टेस्ट नहीं दे रहे हैं। मतलब जो दिक्कत आ रही है आप शेयर कीजिए। जी सर, बताते हो अभी। जी। सर, हमारे घर पे ना क्या काम चल रहा है ना, तो उसमें फोन में रख देती हूँ सामने, तो मुझे पता ही नहीं पड़ता है कब क्लास हुई, कब टेस्ट दिया। तो 2 बार का मुझे पता पड़ गया था, मैंने उसी टाइम कर देते। एक बार तो मुझे बता दिया था आपने क्या टेस्ट दे देना, फिर दीपक भाई ने बता दिया था, तब मैं टाइम पे पता चल गया था। लेकिन काम को फोन रखते ध्यान ही नहीं दिया, फोन कहाँ रखा है काम के चक्कर में, इसलिए नहीं दे पाई थी। और कल मेरे मेरे को याद था, कल हमने वो कपड़ा उपड़ा बांटा था मास्क के लिए, तो जब तो याद था मैंने कि 1 बजे का टेस्ट है, फिर वहां के बाद में वो काटने वाटने लग गए, फिर भूल गए मास्क, ऐसे हो गया था। पूनम जी, आप टेस्ट ना 10 बजे तक रहता है, तो 10 बजे तक शाम तक, अगर घर पे काम चल रहा है शायद 5 या 6 बजे तक वो खत्म हो जाता होगा। 2 1 घंटे में आप लोग अपने घर का भी काम कर लेते होंगे, मतलब 9 बजे तक तो आप फ्री हो जाते होंगे। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर 10 मिनट भी अगर आप टाइम दे तो वो टेस्ट दे सकते हैं। एटलीस्ट आप अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं मिल रहा है तो कहते हैं तुक्काबाजी, कम से कम वो दीजिए, जिससे आपकी प्रेजेंट तो वहां लगेगी। सही गलत बात की बात है, कम से कम टेस्ट तो दीजिए। 10 मिनट का टाइम लगता है, 1 बजे से रात के 10 बजे तक खुला हुआ है, तो बहुत ज्यादा टाइम हम लोगों ने दे रखा है, इतना कोई भी नहीं देता है। और सबसे ठीक है भैया, इम्पोर्टेंट बात कि हम अब लोग जितने बार 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 हम लोग रिमाइंडर भी डालते हैं आप लोगों के लिए, तो आप ये तो मत बोलिए कि आप लोगों को पता नहीं चलता। आप मैसेज व्हाट्सएप जरूर यूज करते हैं, हम लोग देखते हैं आपके मैसेजेस आते हैं, आप लोग वहां मैसेजेस कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को ये नहीं दिख रहा कि हम जो रिमाइंडर डाल रहे हैं उस ग्रुप पे, वहां से आप नहीं देख पा रहे कि 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, 2 घंटे बचे हैं पेपर खत्म होने में। आप लोग वो रिमाइंडर नहीं चेक कर रहे हो, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और हमें यहाँ से आपकी इन्फो दिखती है कि हमारे मैसेजेस को किसने रीड किया है और किसने रीड नहीं किया है, तो रीड करने के बाद भी आप लोग टेस्ट नहीं देते हैं, ये भी बहुत गलत बात है। हमें यहाँ से दिखता है जब ठीक आप है सर, मैसेजेस आज ऑन से करते नहीं होगा। ठीक है सर, आज से ये गलती नहीं होगी, आप रेगुलर टेस्ट हैं। और देंगे। ये चीज पूनम खेड़ना भी कर रही है, और कई जगह से हमें ये चीजें देखने को मिल रही है कि आप लोग टेस्ट देते ही नहीं है। सर मैंने 2 दिन तो दिया था, मैं कल का भूल गई थी, कल वहां पे कपड़ा उपड़ा के चक्कर में। फिर शाम को मैं 6 बजे आई थी मैं पे यार। ठीक है दीपक जी, आप कुछ और बोलना चाहिए, क्योंकि कल काफी सारे बच्चों ने बहुत अच्छी ड्राइंग्स भी बनाई है, मैंने देखा। अमित की आई थी मेरे पास एक शाम को ड्राइंग, और मंजू खेड़ी की भी ड्राइंग हमारे पास आई है। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा ड्राइंग करा है कल। पेंट हमसे जब सीखा उन्होंने, तो उसके बाद वो भी बहुत अच्छा बनाया है। तो ये सब भी चीजें करिए। और एक चीज और हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो कंप्यूटर की फील्ड में बहुत सारी जॉब्स भी होती हैं, तो वो भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को कंप्यूटर आता ही नहीं होगा तो आप कैसे उन चीजों को फिल कर पाएंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट होगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मौका मिला है सीखने का और आप सीख नहीं पा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए निगेटिविटी रहेगी, तो ये चीजें ध्यान रखिए। बहुत सारे कंप्यूटर से के वर्क आते हैं जो हम लोगों के सामने होते भी हैं, रिसेंटली कल परसों भी एक आया, बट हमारे कोई भी साथी अभी तक उसके लिए एलिजिबल नहीं है, सो हम लोग उसको अभी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। यस दीपक जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं शायद? नहीं सर, बस यही है कि टेस्ट कम से कम रोज दें सारे, जितने भी हमारे साथी हैं सारे टेस्ट दें। और जो समझ नहीं आता है वो पूछिए, जरूरी नहीं है क्लास के समय, क्लास के बाद भी आप लोग पूछ सकते हैं। मैसेज कर दीजिए, डिस्कशन में ऐड कर दीजिए अपने प्रश्न। आप लोग प्रश्न ऐड करते हो तो हम लोग उनका आंसर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी देने की कोशिश करते हैं। तो वो कम से कम सवाल तो कीजिए, सवाल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो वो क्लास लेने का मतलब नहीं बनता है। या तो आप मजबूरी में ले रहे हो, मजबूरी में क्लास लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जरूर सवाल किया कीजिए। जैसे आप सर ने एमएस के बारे में बताया, ऑफिस जो है बहुत। हाँ, गजेंद्र जी हाथ उठा रहे हैं, गजेंद्र जी बताइए। सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और
मतलब दूसरा सॉफ्टवेयर कौन सा था वो? इन दोनों में अंतर क्या है सर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी सर। हाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में डले हुए हैं, वो वाले जो जिसपे हम काम करते हैं, जैसे एमएस वर्ड आज हमने पढ़ा है या एमएस जी। पेंट है, ये एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे सर ने हम उस दिन पढ़ाया था बहुत अच्छी तरीके से कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम को ऑपरेट किए जाते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे ड्राइवर्स भी हो जाते हैं, आप बात करो जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर का प्रिंट निकालना है, किसी पन्ने का प्रिंट निकालना है, तो उसको डालने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, हमको सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर की जिस प्रिंटर से हमको उसको निकालना है, उस प्रिंटर का ड्राइवर हमको उस कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी आप अपना ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम कोई चीज उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ में, और उसको फिर हम कंप्यूटर से जोड़कर अपना काम करना चाह रहे हैं, तो उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सरल भाषा में बहुत अच्छा बताया। जी बिल्कुल। और एप्लीकेशन यानी कि जो उसके अंदर इंस्टॉल है उसी को हम यूज में ले रहे हैं। हाँ, उसी के अंदर है नहीं, बल्कि हम बाहर से और भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हम फोटोशॉप डालते हैं पासपोर्ट साइज फोटो का, तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आएगा। वो आता नहीं है लेकिन हम बाद में डाल देते हैं ना, तो वो भी एप्लीकेशन ही है। जी जी। तो ये सारे होते हैं ना। जरूर आप सवाल किया कीजिए, जैसे भी सवाल है, जरूरी नहीं है आज के टॉपिक से रिलेटेड हो, कल का हो, परसों का हो, या 4 दिन पुराना टॉपिक हो, आपको आज याद आया है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ, तो आप आज भी पूछिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अरे उसका दिन तो पुराना हो गया अब नहीं पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछ सकते हो जब आपका मन करे, दोपहर सुबह शाम जब भी आप करें, चर्चा में डिस्कशन में डाल दीजिए। शुद्ध नहीं हिंदी सर, में जब भी लिखिए। जैसे टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट के बाद जरूर मार्किंग होती है, उसको चेक करता है, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन कहाँ पर माइनस में जा रहा है उसको जरूर पूछता है। जी बिल्कुल पूछा कीजिए, यही बात हम सबसे कहते हैं कि आपके जो गलत हो गए आप उन पे ज्यादा चर्चा कीजिए, सही हो गए वो अच्छी बात है, लेकिन एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो वो क्यों हो गया, आपकी वजह से हो गया, हमारी वजह से हो गया, या आपको समझ नहीं आया, या हम नहीं समझा पाए, तो वहां पे भी आप चेक करोगे तो आने वाले टाइम में वो गलत क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि संडे को एक टेस्ट सीरीज चालू चलती है अपनी, जो पूरे क्वेश्चनों का एक मिक्सचर होता है, पूरे हफ्ते के प्रश्नों का। तो अगर वो पहले ही अगर आप गलत को सही करना सीख जाओगे तो संडे को आप अच्छे मार्क्स लाओगे, अच्छी रैंक बनाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम कल का जो टॉपिक है वो फिर इसके आगे से शुरू होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब सारे ही दिन के जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट चलेंगे, तो कोई भी क्लास आप मिस करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि बहुत कभी कभी हम लोग जो चीजें यहाँ लिखते नहीं है वो चीजें बोल भी देते हैं, तो वो भी पकड़ने के लिए आपको बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग बताएंगे जो हम लोग ने काम करते समय फेस भी करी हैं। वर्ड में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे आप करेंगे, रिज्यूमे कैसे बनाएंगे, सीवी कैसे, ये सब हम आपको सिखाएंगे, तो प्लीज जरूर टाइम। यस, एक चीज और है कि किसी को लगे कि एमएस ऑफिस है क्या, तो कभी भी इंटरनेट आप सबके पास आप चेक कर सकते हैं कि एमएस ऑफिस सीखने का एक रेट क्या है, एमएस ऑफिस सीखने का कोर्स है जो, उस कोर्स का रेट क्या है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना महंगा ये कोर्स है और हम कितने में सीख रहे हैं। ये जरूर आप लोग चेक करना, एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड या पूरा एमएस ऑफिस अगर सीखना है तो उस कोर्स का एक कितनी रेट है, वो कितना पैसा लगेगा उस कोर्स को सीखने में, सारे लोग जरूर चेक करिएगा गूगल पे, सभी तरह की क्लासेस मिलेंगी, सारी जगह कंपेयर करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए ठीक है, तो आज के लिए अगर किसी का सवाल है तो जरूर बताइए, वरना क्लास एंड करते हैं। चलिए, किसी का कुछ नहीं सवाल है तो धन्यवाद, आप लोगों ने ज्वाइन किया। थैंक यू। वेलकम।